हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है प्रार्थना पत्र, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना 8 अंक का पूछा जाता है और इस बार भी 100% पूछा ही जाएगा। देखिए, जो आपकी बोर्ड एग्जाम है ना, वो सिलेबस जारी किया है, उसमें बताया गया है ना कि बस आपको प्रार्थना पत्र पढ़ना है ना, तो नियुक्ति पत्र का, ऋण प्राप्ति का और सफाई से, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और आज इस क्लास में ना ये सारा पत्र लिखना हम चुटकियों में बताएंगे। बस अपने भाई पर भरोसा कर लीजिए और मात्र 5 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, ठीक है। फास्ट करके देखिए चाहे स्लो कर, ठीक है, आपको जैसे समझ में आता है। अब देखिए, मान लीजिए हमको नियुक्ति पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इस बॉक्स में क्या लिखा था, देखिए नियम पता होना चाहिए सबसे पहले। अब देखिए, आप कितना भी अच्छा राइटिंग से लिख रहे हैं, अगर पत्र लिखने का नियम नहीं पता है ना तो आपका अंक कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। बस अपने भाई पर भरोसा करिए और देखिए वीडियो को। देखिए, आपको पेपर मिलेगा, सेम कॉपी मिलता है, तो ऐसे ही हाथ से सब चीज खींचा होगा, लाइन वाला कॉपी मिलता है, आपको पता भी होगा। अब देखिए, ये ऊपर वाला लाइन में क्या लिखा था, यहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है पहले समझिए और कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए नियुक्ति पत्र आ गया, जैसे अपना प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आप 12 में थे और 12 से बाद ग्रेजुएशन में करना है, मतलब BA BSc जो भी करना है, तो आप अपने प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र लिखेंगे, मुझे नियुक्ति दीजिए। ऐसा मतलब आता है पेपर में, नियुक्ति पत्र, प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र लिखने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखना है। आप जिसको लिखा है प्रार्थना पत्र, मान लीजिए अपने प्रधानाचार्य को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जिसको लिखा जाता है प्रार्थना पत्र उसका नाम यहाँ पर मतलब लिखा जाता है। जैसे सेवा में प्रबंधक प्रधानाचार्य, बस मात्र इतना ही लिखना है और उसका नाम लिखना है। मतलब प्रधानाचार्य कहाँ, मतलब कहाँ पर है, मतलब वो प्रधानाचार्य को लिखना है तो स्कूल कहाँ पर है, उस स्कूल का नाम, चौराहा, बस इतना ही लिखना है। ये स्थान यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे स्थान, और जिसको लिखा जाता है इसका नाम, जिसको लिखा जाता है, बस आपको ये चीज पकड़ना है। जिसको लिखा जाता है यहाँ पर लिखना है और उसका स्थान यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, अब जिस विषय पर लिखा जाता है, मान लीजिए नियुक्ति पत्र पर आप प्रार्थना पत्र लिखना है, तो यहाँ विषय लिख कर नीचे ऐसे ही लिखना है, बस समझिए इतना ही लाइन में लिखना है। और इसको थोड़ा सा लाइन छोड़ के और इस यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से सेम नहीं, ऊपर से थोड़ा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब समझिए, अब नीचे विषय लिखना है, यही के नीचे विषय लिखना है। और विषय में क्या लिखना है आपको, जो हेडिंग होगा ना, जैसे प्रार्थना पत्र दिया जाएगा नियुक्ति के लिए, तो नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पर देखिए महोदय डालिएगा, इसकी सिधाई में महोदय लिखिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद ना, अब यहाँ पर ये चीज अपने मन से लिखा जाता है। अब कहेंगे अपने मन से क्यों लिखाया जाएगा, तो जो निबंध हो या प्रार्थना पत्र, अपने मन से अपने भाव व्यक्त किया जाता है। ये नहीं कि जो विद्या में लिखा है वही हम लिख दें, जो कहीं पढ़े वही से मुताबिक लिख दें, नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कहीं, बट अपने मन से अपना दिमाग लगा कर लिखिएगा, जितना मन करे। बस 5 लाइन 6 लाइन लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। हम आपको बता रहे हैं, कोई अंक नहीं काटेगा, ठीक है। यहाँ से बता दिए, यहाँ पर जिसको लिखा था कुछ उसका नाम, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, चाहे मतलब प्रधानाचार्य, बस इतना लिखकर यहाँ से लाइन खत्म होगा। यहाँ से स्टार्ट करना है। स्थान, जैसे स्कूल का नाम, स्थान कहाँ पर स्कूल है, बस। और विषय, जिस विषय पर लिख रहा है, और यहाँ पर अपने मन का भाव को व्यक्त करना। और लास्ट में, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि यह काम जल्दी करवा दे, यह नियुक्ति पत्र जल्दी प्राप्त करवा दे, ठीक है। ये लास्ट में लिखा जाता है और धन्यवाद लिख दिया जाता है। लास्ट में ये लिखा जरूर जाता है, क्योंकि ये अंदर से भाव व्यक्त करता है। और दिनांक यहाँ पर लिखा जाता है, इसकी सिधाई में याद रखिएगा। स्टार्ट क्या है, यहाँ से ये मेन मतलब जो ये लिखाता है ना, ये इंट्रोडक्शन, ये इस लाइन से स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर मतलब आपको जो लिखता है उसका नाम, तो अपना नाम ना बोर्ड एग्जाम में अपना नाम मत लिखिएगा। जैसे ऐसा मत कीजिएगा जहाँ जाति और धर्म का पता चले। अब ये बुरा मत मानिएगा, बट हम बता रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम XYZ चाहे अ ब स लिख दीजिएगा और कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। चाहे मोबाइल नंबर चाहे कुछ भी हो वो मत लिखिएगा। रोल नंबर लिख सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इतना समझ में आ रहा है ना। नियुक्ति पत्र लिखना है, तब अगर ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखना है तब कैसे लिखेंगे। अब ऋण प्राप्ति किसे लेंगे, अरे यार किसे लेंगे, बैंक से ही लेंगे ना। तब बैंक को प्रार्थना पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है। अब देखिए, ऋण प्राप्ति का मान लीजिए आप अपना आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए ऋण ले सकते हैं, बिजनेस के लिए ऋण ले सकते हैं, अपना जो स्टेशनरी की दुकान के लिए बुक ले मतलब ऋण ले सकते हैं, उद्योग के लिए ऋण ले सकते हैं।
तो बैंक को ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है वो पहले समझिए। अब मान लीजिए मुझे स्टेट बैंक SBI से मतलब ऋण लेना है, तो जिससे ऋण लेना है तो लिखना है यहाँ पर स्टेट बैंक। समझिए पहले स्टेट बैंक, अपना नाम लिख कर स्टेट बैंक बस लिख दीजिएगा। और स्टेट बैंक कहाँ पर है, मान लीजिए आपके एरिया में स्टेट बैंक होगा तो आप वहाँ एरिया में जो स्टेट बैंक होगा वहाँ पर उसका नाम, एरिया, पिन कोड, जो भी चीज़ होगा लिख दीजिएगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस स्थान पर वो बैंक होगा। अब बैंक को क्या कितना ऋण चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। कब चाहिए, कितने समय पर चाहिए, हम कितने समय पर चुकाएंगे, वो सब चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। और लिखने के बाद अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे ऋण जल्दी से प्राप्ति करवा दें, क्योंकि मुझे जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ये से आप लिख सकते हैं। और जिस दिनांक पर चाहिए वो दिनांक यहाँ पर लिखिएगा, और जिसके द्वारा लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। सेम कहानी यही है, बट यहाँ पर ये चेंज होता है, ठीक है। ये सब सेम ऐसा ही रहेगा, लिखने का यही नियम है। यहाँ पर ऐसे और ऐसे, बट ऐसे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ऋण प्राप्ति समझ में आ गया। अब सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। अब मान लीजिए सफाई के लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके गांव की सफाई होता है, नाला का सफाई होता है, तो नगर निगम को लिखा जाता है। अब लिखेंगे महोदय प्रबंधक नगर निगम, जैसे लिख दीजिएगा। मुख्य रूप से नगर निगम नगर पालिका के लिए, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद नगर निगम कहाँ पर है, आपके जिला में नगर निगम होगा, यहाँ पर उस जिला, वहाँ पर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि सेम वही लिखेंगे, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। अपने जिला में जो भी चीज़, जिला का एरिया पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद अब जितना जहाँ पर सफाई करवाना है, कब से सफाई नहीं हुआ है, वो सब चीज़ यहाँ पर होगा। विषय आपको बता चुके हैं कि सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब अतः आपसे नम्र निवेदन है कि जल्दी सफाई करवा दें, और जिसके द्वारा लिखा जाता है उसका नाम, दिनांक। सेम कहानी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो बस आपको बता रहे हैं लिखने का तरीका। अगर ये चीज़ पता चल गया ना आपको, तब बोर्ड एग्जाम में आप लिख देंगे। नकल में से नहीं होता है कि आप बुक में जैसा लिखा हुआ है ऐसे आप रट के, एग्जामिनर पकड़ लेता है कि ये बुक से पढ़ा हुआ है, क्योंकि सबका कॉपी चेक करता है ना, देखता है कि सब ऐसे ही लिखे हुए हैं। सब अपने मन का भाव को व्यक्त किया जाता है प्रार्थना पत्र में और निबंध में, कभी रट के नहीं लिखा जाता है। बट समझ में आ गया ना। तो बस आपसे यही कहेंगे, प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो जिगरी मित्र आपके पीछे ना चल जाए आपसे, मतलब आपके साथ ही रहे, इसलिए प्लीज़ उसका भी हेल्प कर दीजिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।